कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदय सम्मिलित हो रहे हैं। उनके सम्मिलित होते ही सर्वप्रथम राष्ट्रगान होगा, तत्पश्चात मिनट टू मिनट कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी। राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत। जय हे जय हे जय हे जय हे। विश्वविद्यालय कुलगीत। संस्कृत की हम जो शांति के संदेशों गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय। कृपा करें, सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर खड़े रहें। शुरू करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्च शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह एक संविधान का पालन करे
और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखे और उनका पालन करे। 3, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। 4, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। 5, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का मत समझे और इसका परिरक्षण करे। 7, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका समर्थन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। 9, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11, जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपालक को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। मैं विश्वविद्यालय के श्री गोविंद सिंह देवड़ा से अनुरोध करता हूं कि आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। कुलपति महोदय प्रोफेसर IV त्रिवेदी से निवेदन है कि वे माननीय कुलाधिपति महोदय से दीक्षांत समारोह के शुभारंभ करने का अनुरोध। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि वे विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करें तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। मैं विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के तृतीय दीक्षांत समारोह में कोविड की विषम परिस्थितियों में आभासी मंच पर विराजमान तेजस्वी, यशस्वी और प्रखर पुरुषार्थी परम श्रद्धेय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कलराज जी मिश्र इस समारोह में अपना उद्बोधन प्रदान करने वाले माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह जी यादव, दीक्षांत भाषण देने के लिए पधारे अमूल डेयरी के प्रबंध निदेशक आदरणीय RS सोडी जी, कुल सचिव गोविंद सिंह देवड़ा, इस अवसर पर उपस्थित विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल, विद्या परिषद के आदरणीय सदस्यगण, आमंत्रित गणमान्य प्रबुद्ध जन, मीडिया बंधु, राष्ट्र निर्माता शिक्षक एवं मेरे प्यारे एवं आत्मीय विद्यार्थियों, आप सभी का इस सारस्वत अनुष्ठान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस ऐतिहासिक एवं भव्य समारोह के साथ ही सभी सुधी दर्शकों को जो ऑनलाइन पोर्टल एवं सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से इस आयोजन के साक्षी बन रहे हैं, उन सभी महानुभावों का मैं अपनी ओर से तथा विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, किसी भी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह अपने आप में एक अपूर्व, अद्भुत, स्मरणीय एवं गौरवशाली क्षण होता है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत गर्व है कि आज हमें जिनका स्नेहाशीष प्राप्त हो रहा है वे भारतीय प्रजातंत्र के प्रखर एवं दृढ़ विधायी स्तंभ श्रीमान कलराज जी मिश्र हैं। आपने देश के प्रजातंत्र के केंद्रीय और राज्य के विधायी सदनों को पूरी शिद्दत से जीते हुए केंद्र एवं राज्य का कार्यपालिका में मंत्री पद के विशद अनुभव एवं वर्तमान में शौर्य, वीरता, पराक्रम और बलिदानी भूमि राजस्थान राज्य के
माननीय राज्यपाल के रूप में अपनी सामाजिक सरोकार सेवा यात्रा में भी आज सकारात्मक और सार्थक रूप में सक्रिय हैं। ऐसे सर्वोत्मुखी प्रतिभा संपन्न पुरुषार्थी व्यक्तित्व का हम करतल ध्वनि से आत्मीय स्वागत करते हैं। विश्वविद्यालय की इस महत् और गौरवपूर्ण आयोजन के सभी सुधी आमंत्रित अतिथियों, दर्शकों एवं साथियों, विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार वागड़ के बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं कांठल क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिले तक सीमित है, जिसमें वर्तमान में 152 महाविद्यालयों में लगभग 1,25,000 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को आवंटित भूमि व बजट से आज विश्वविद्यालय स्वयं के परिसर से कार्य संचालन कर रहा है। आज ही के दिन कुलपति भवन, माही भवन का लोकार्पण भी आप ही सी के कर कमलों से संपादित हो रहा है। विश्वविद्यालय ने अपने बांसवाड़ा स्थापना से ही शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस शोध की शानदार यात्रा शुरू की है। लोढ़ी काशी के नाम से विख्यात इस वाग्वरधरा में अप्राप्त साहित्य एवं भारतीय वाग्मय के आधार वेदों के संरक्षण हेतु वेद विद्यापीठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म का आप श्री के हाथों श्री गणेश एवं निमित सी वार्ता का भी आप ही के द्वारा श्री गणेश हुआ था। वर्तमान में सभी आयु वर्ग के शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, संस्कृत शिक्षण, योग आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी अपने बजट घोषणा में 25 करोड़ की राशि विद्यापीठ संरचना हेतु देकर इस पुनीत यज्ञ में अपनी समिधा अर्पित की है, जिसके लिए यह क्षेत्र इसका सदा ऋणी रहेगा। आप श्रीमान के आशीष से ही वेद विद्यापीठ प्रारंभ हो चुका है और इसके विकास को लगातार पंख लग रहे हैं। मान्यवर महोदय, जनजाति क्षेत्र में सामाजिक सहकार एवं सरोकार की एक विशिष्ट और अनूठी परंपरा है नोत्रा। सामाजिक सहकार, सहयोग एवं सद्भाव की बड़ी अद्भुत परंपरा है, जिसे मैंने बहुत नजदीक से देखा है। मेरे कई विद्यार्थियों ने विद्या वाचस्पति की उपाधि हासिल की है। इसी सामाजिक सहकार और सद्भाव के छोटे से लेकिन महत्वपूर्ण सूत्र पर विगत वर्षों में यह समृद्ध परंपरा यहाँ सदियों से जीवन में सभी शुभ अशुभ कार्यों के निर्बाध निष्पादन में प्रमुख आधार बनी हुई है। इस परंपरा को स्थायी, युगानुरूप एवं विशिष्ट पहचान बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय आगामी माह में नोत्रा का आयोजन करेगा, जिसमें आप श्रीमान की प्रत्यक्ष उपस्थिति हमारे इस प्रयास को एवं संपूर्ण जनजाति समाज को अभिप्रेरित करने वाली रहेगी। नोत्रा से प्राप्त धनराशि का प्रयोग विश्वविद्यालय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में करेगा। हमारी यह भी परिकल्पना है कि इस नोत्रा परंपरा को जनजातीय बैंकिंग के रूप में विकसित करने का भी विश्वविद्यालय प्रयत्न कर रहा है। मान्यवर, किसी भी विश्वविद्यालय की अपनी पहचान उसकी मौलिक शोध, युग और समाज की युगीन आकांक्षाओं की पूर्ति से ही हो सकती है। आप श्रीमान की चिंता एवं चिंतना इस विषय पर स्वाभाविक भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में विश्वविद्यालय में करीब 500 से अधिक शोधार्थी स्थानीय जनजातीय समाज, संस्कृति, स्थानीय और देशज औषधीय ज्ञान और परंपराओं पर गहन शोध में प्रवृत्त हुए हैं। यह सर्वविदित है कि जनजातीय जीवन और दर्शन में सदियों के अनुभूत सत्य हैं, जिन्हें आज न केवल सहेजा जाना अति आवश्यक है, अपितु आज भी प्रासंगिक मूल्यों और पद्धतियों में जनजातीय सूत्र अनेकानेक समस्याओं का समाधान भी प्रस्तुत करने वाले हैं। इसी प्रयास से दक्षिणी राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अनेक मुखी विधायी ज्ञान और विज्ञान के अन्यत्र क्षेत्र के फलक उभरेंगे और उससे वैश्विक पहचान मिलेगी। इस देशस्थाती को आज की पीढ़ी तक हस्तांतरित करने विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल ने निर्णय लिया है कि शोध को बढ़ावा देने के लिए 5 संकायों में स्थानीय प्रतिभाओं, जिन्होंने उच्च शिक्षा और क्षेत्र के क्षेत्र में अपना नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है, उनके नाम से प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के रिसर्च अवार्ड घोषित किए गए हैं, ताकि न केवल शोधार्थियों को शोध का एक आदर्श मानक प्रेरित करे, बल्कि विश्वविद्यालय भी उन श्रेष्ठ
शोध शिखरों के कार्य को भी समाज में यथेष्ट सम्मान दे सके। कला संकाय में संत मावजी पुरस्कार, विधि संकाय में डॉक्टर नागेंद्र सिंह पुरस्कार, शिक्षा संकाय में डॉक्टर शंकरलाल त्रिवेदी पुरस्कार, विज्ञान संकाय में डॉक्टर शैलेश कोठारी पुरस्कार एवं वाणिज्य एवं प्रबंध में डॉक्टर हरिवल्लभ जी के नाम से इन शोध पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जो प्रत्येक वर्ष दीक्षांत समारोह में दिया जाना प्रस्तावित है। महोदय, मुझे कहते हुए भी अत्यंत प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय संविधान उद्यान का शिलान्यास होने के बाद विभिन्न तकनीकी एवं अन्य समस्याओं को निराकरण करते हुए 3,50,00,000 की लागत से 6 माह में एक भव्य संविधान सभा उद्यान विश्वविद्यालय में स्थापित होगा, जो बांसवाड़ा के एक अन्य दर्शनीय स्थान में से एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थान संविधान पार्क होगा। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा जनजातीय शोध को बढ़ा देने के लिए जनजातीय शोध केंद्र की स्थापना, मानगढ़ धाम ट्राइबल पेनोरमा, संत मावजी महाराज के चौपड़ों का डिजिटलाइजेशन, उद्यमिता के क्षेत्र में अनेक संस्थानों से एमओयू, नई शिक्षा के अनुरूप नवाचारों और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महोदय, आपको जानकर हर्ष होगा कि सुदूर जनजातीय अंचल में पढ़ने वाली विद्यार्थियों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में छात्र की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एवं अन्य प्रमाण पत्र छात्रों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। हाल ही में राजस्थान सरकार का लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय विश्वविद्यालय के शैक्षिक, तकनीकी, उद्यमिता एवं रोजगार विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। राजस्थान सरकार ने राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का संगठक महाविद्यालय बनाने का निर्णय किया है। इससे महाविद्यालय के प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय संपूर्ण दायित्व का निर्वहन विश्वविद्यालय कर पाएगा। इस अंचल में अभियांत्रिकी महाविद्यालय का विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय बनाने से नवीन शैक्षणिक वातावरण का निर्माण भी हो रहा है और बदलते परिवेश में 1 वर्ष से भी अधिक समयावधि से विषमता से त्रस्त विद्यार्थी भौतिक एवं प्रौद्योगिक सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। कोविड के संत्रास काल में उभरते हुए विद्यार्थियों में उत्साह एवं ऊर्जा का संचार करने के लिए हमारे द्वारा अंतर महाविद्यालय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें 23 खेलों में 120 महाविद्यालयों के 3,000 विद्यार्थियों, विशेषकर जनजातीय छात्र एवं छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता की। यह प्रयास विश्वविद्यालयों में सकारात्मक ऊर्जा संचार का बड़ा साधन बना। भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा भी हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करते हुए विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय महिला कबड्डी प्रतियोगिताओं के आयोजन का भी दायित्व दिया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय संपूर्ण भारतीय प्रतियोगिताओं के आयोजन को बखूबी निभाने हेतु प्रयासरत है। इस आयोजन में भी आप श्रीमान का प्रत्यक्ष सानिध्य खिलाड़ियों के उत्साह का संवर्धन करेगा एवं हमारे विश्वविद्यालय की गरिमा में अभिवृद्धि करेगा। माननीय गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय वागड़ प्रयाग बेणेश्वर पर 16वीं शताब्दी में संत मावजी द्वारा रचित एवं सृजित चौपड़ों के संरक्षण हेतु भी प्रयासरत है। विश्वविद्यालय ने इन चौपड़ों के डिजिटलाइजेशन का प्रयास प्रारंभ कर दिया है और बहुत जल्दी ही हम इसका डिजिटल स्वरूप आप श्रीमान के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आप हमारे वागड़ अंचल में प्रातः स्मरणीय एवं लोक श्रद्धा के केंद्र संत मावजी द्वारा दी गई सत्य एवं शाश्वत भविष्यवाणियों को उनके द्वारा दिए गए ज्ञान भक्ति रूपी साहित्य का आस्वादन कर सकेंगे। मुझे कहते हुए भी गर्व है कि संत मावजी ने 16वीं सदी में जितनी भी भविष्यवाणियां की थी वह सभी आज सार्थक रूप से हमारे सक्षम प्रतिमित हो रही है। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, डोरिये डोरिये दीवा बरेंगा, अर्थात एक रस्सी के माध्यम से दीपों का प्रज्वलन होगा और आज हम विद्युत के माध्यम से घर घर दीप जलते हुए देख रहे हैं। दूसरा कहा था, परिये परिये पानी पियो है महाराज, बोतलों में पानी बिकेगा। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हमारे इस भविष्य वक्ता की बात को सार्थक और प्रत्यक्ष प्रमाण कर रहे हैं। महोदय, जनजातीय संग्रहालय के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका लोकार्पण भी आप श्रीमान के कर कमलों द्वारा किया जाना है। इसमें वागड़ एवं कांठल में जनजातीय समाज समुदाय द्वारा प्रयुक्त कृषि एवं घरेलू उपकरणों के साथ साथ
अनेक ऐसे संसाधनों को प्रस्तुत किया है जो आधुनिक मशीनरी के समकक्ष उस समय जीवन यापन के साधन रहा करते थे। इसके द्वितीय चरण में इस संपूर्ण क्षेत्र के संत समाज सुधारक, भगत समुदाय, स्वाधीनता सेनानी एवं समाज का नेतृत्व एवं समाज सुधार करने वाले महापुरुषों के चित्र, प्रतिमा का भी निर्माण एवं इतिहास का पुनःसृजन लेखन का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से खोजबीन समिति का गठन किया है, जिनकी अनुशंसा के आधार पर यह कार्य करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज एक महत्वपूर्ण दिन आपके लिए है। आप आज दीक्षा ले रहे हैं। मैं एक अभिभावक के रूप में अभिभावक की आज ये स्थिति, मनोस्थिति का अनुभव कर सकता हूं कि आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, जबकि आप एक कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी का सर्वांगीण विकास और राष्ट्र का विकास परस्पर पूरक है। इस अवसर पर एक सूत्र में सबको प्रेरणा देता है और देता रहेगा, एक कदम हम बढ़ें, एक कदम तुम, आओ मिलकर नाप लें फासले चांद तक। मुझे अंग्रेजी साहित्यकार रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बहुत सुंदर कविता, जिसका कि अनुवाद हमारे हिंदी साहित्यकार हरिवंश राय बचपन ने किया था, वह सदैव हमारे लिए प्रेरक है। गहन सघन मन मोह कवन, तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु जो वादे मैंने किए याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा या मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। अंत में मैं अपनी बात यह कहकर के खत्म करूंगा, इस कोविड के पीरियड में जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर में से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज ये थमा थमा सा चल निकलेगा। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद कुलपति महोदय। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत वर्ष 2021 में जो विद्यार्थी विभिन्न उपाधियां प्राप्त करने के योग्य पाए गए हैं, उन्हें उपाधियां प्रदान करने हेतु निवेदन करता हूं। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं वर्ष 2021 की परीक्षा में सफल सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की वाणिज्य, विज्ञान, कला एवं विविध संकायों के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार में सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। धन्यवाद कुलाधिपति महोदय। मैं कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वर्ष 2021 की विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 21 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुकंपा करावें। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं वर्ष 2021 के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले उपस्थित एवं अनुपस्थित 21 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार में सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। प्रिया शर्मा, कला स्नातक। अजीत सिंह गुजर, विज्ञान स्नातक। संयम सवोत, वाणिज्य स्नातक। पल्लवी शाह, कंप्यूटर अनुप्रयोग स्नातक। उर्मी शाह, वाणिज्य निष्णांत लेखा एवं सांख्यिकी। ऋषिता चंचावत, वाणिज्य निष्णांत व्यवसाय प्रशासन। अनामिका तलेसरा, वाणिज्य निष्णांत आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन। वंदना शर्मा, कला निष्णांत अर्थशास्त्र। मयूर सालवी, कला निष्णांत अंग्रेजी साहित्य। कैलाश खराड़ी, कला निष्णांत भूगोल। आंचल सोडा, कला निष्णांत हिंदी साहित्य।
दीनबंधु खटीक कला निष्णांत इतिहास, रंजना कुमारी कला निष्णांत राजनीतिक विज्ञान, हिमानी जैन कला निष्णांत संस्कृत साहित्य, रीना व्यास कला निष्णांत समाजशास्त्र, रुखसाना मंसूरी कला निष्णांत उर्दू साहित्य, सुशीला निनामा कला निष्णांत गृह विज्ञान, योगिता शर्मा एकीकृत बीए बीएड, ज्ञानदीप जैन एकीकृत बीएससी बीएड, शीतल माली शिक्षा स्नातक, प्रणम जैन विधि स्नातक। धन्यवाद। बोलना है अगला स्वर्ण पदक प्रदान किए जाते हैं। धन्यवाद कुलाधिपति महोदय। अब मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से कला एवं विधि संकायों में विद्या वाचस्पति उपाधि हेतु जो शोधार्थी योग्य पाए गए हैं उन्हें उपाधियां प्रदान करने हेतु निवेदन करता हूं। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मुझमें निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं विश्वविद्यालय के कला एवं विधि संकायों में विद्या वाचस्पति उपाधि हेतु योग्य शोधार्थियों को विद्या वाचस्पति की उपाधि प्रदान करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप अपनी वाणी, जीवनचर्या तथा व्यवहार में सदा सर्वदा अपने को उक्त उपाधि के योग्य प्रमाणित करें। अपरा प्रजापत विधि, पायल शर्मा विधि, रिंकू मीणा विधि, नीरज भट्ट सामाजिक विज्ञान, शुल्बा कोठारी मानविकी। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि माही भवन कुलपति सचिवालय एवं जनजाति संग्रहालय का ई लोकार्पण तथा वार्षिक पत्रिका प्रतिध्वनि का विमोचन कर अनुग्रहित करें। खड़े हो गए। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। मैं श्रीमान RS सोडी प्रबंध निदेशक GCMMF लिमिटेड अमूल आनंद गुजरात से सविनय अनुरोध करता हूं कि वे दीक्षांत उद्बोधन से हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। नमस्कार। महामहिम माननीय राज्यपाल राजस्थान श्री कलराज मिश्र जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के कुलपति डॉक्टर इंद्रवंदन त्रिवेदी जी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री गोविंद सिंह देवड़ा जी, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के सब प्राध्यापक गण, कर्मचारी गण,
स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्रगण और सबसे जरूरी उनके जो प्राउड पेरेंट्स, देवियों, सज्जनों, प्रेस से जुड़े हुए सब सज्जन, आज बांसवाड़ा में तृतीय दीक्षांत समारोह गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में इतने खूबसूरत परिसर के अंदर जो संरचना हो रही है उसमें आके मुझे व्यक्तिगत तरीके से बहुत ही आनंदित महसूस हो रहा है। अभी मेरे से किसी ने पूछा, प्रेस कही कि आप सोडी जी पहली बार बांसवाड़ा आए हैं, तो मैंने उनको बोला नहीं, बांसवाड़ा मेरा होम टाउन है, मेरा घर है। तकरीबन आज से 46 साल पहले 1976 में पहली बार मैं बांसवाड़ा आया। शायद डॉक्टर त्रिवेदी सबको याद नहीं होगा, 40 साल पहले जब मैं आया तो इन्हीं के घर में रुका था। इनके छोटे भाई श्री सतीश त्रिवेदी जी CTI कॉलेज, जहां पे मैं भी अपना इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे क्लास फेलो थे और बहुत ही प्रिय मित्र थे। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर उनका कोविड में आकस्मिक निधन हो गया। तो जब त्रिवेदी साहब ने मुझे निमंत्रण दिया, मैंने कहा ठीक है, घर आने का मौका मिलेगा तो आएंगे। और आज दिल से मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि बहुत फंक्शन अटेंड किए, पर अपने घर में आके लोगों से बात करने का अलग ही आनंद मिलता है। मैं राजस्थान गवर्नमेंट को भी बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने राजस्थान के एक जनजातीय क्षेत्र बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कुशलगढ़, ये एरिया को मिला के उन्होंने एक जनजातीय यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, पर इसका नाम भी गोविंद गुरु जनजातीय यूनिवर्सिटी रखा। उन्होंने जो श्रद्धांजलि गुरु गोविंद जी, जो कि इस एरिया के सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर थे, और उसके बाद जो वो फ्रीडम फाइटर बने, उन्होंने जो लीडरशिप दिखाई, और आई थिंक जो एक फ्रीडम मूवमेंट, लोग बहुत बातें करते हैं जलियांवाला बाग की, जहां 1919 में 329 लोगों का उन्होंने अपना शहीदी दी, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस एरिया में, मानगढ़ में, उससे 6 साल पहले 1913 में 1500 जनजातीय लोगों ने शहीदी दी अपनी भारत की आजादी के लिए, रिलीजियस और ट्राइबल लोगों को हक दिलाने के लिए, और उनका जो शोषण हो रहा था उसके अगेंस्ट। और ब्रिटिश फोर्सेस के आगे मशीन गन से, गोलियों से उनको खत्म किया गया। तो मैं इस यूनिवर्सिटी का नाम उनके नाम के आगे रख के उनको जो अमर बनाने की कोशिश की है, उसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी का राजस्थान गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ के जो भील यूथ है, उस एरिया में एक एजुकेशन और रिसर्च, डॉक्टर त्रिवेदी ने हमें बताया कौन कौन से क्षेत्र में उनका जो रिसर्च का अभी प्लानिंग है, उसके बारे में बताया, जो जान के मुझे बहुत खुशी, क्योंकि वो एरिया ऐसा है जिसमें अभी कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ है। और अगर भारत, देखिए, इंडिया की डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडिया की डेवलपमेंट तभी होगी जब भारत की डेवलपमेंट होगी। भारत में 80% लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण रहते हैं। और मुझे जान के बड़ी खुशी हुई कि ये यूनिवर्सिटी के जो कार्य क्षेत्र है भारत है, और यहाँ भारत के यूथ को डेवलप करके एक नेशन बिल्डिंग का काम करने जा रहे हैं। और आज के दिन जब ये जो लोगों को सबको उपाधि मिली, उनको मैं बधाई दूंगा, 21 गोल्ड मेडलिस्ट को बधाई दूंगा, और जितने भी PhD और शोध के स्टूडेंट को बधाई दूंगा कि आप इस ऐसी यूनिक यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। आज का जो युवा पीढ़ी का है, आज जो निकल रहा है, एक ऐसे संसार में आप कदम रख रहे हैं जो पिछले 2-3 साल में बहुत चेंज हो गया पेंडेमिक आने के बाद। अब देखिए, हर चीज में सोचता है आदमी की नुकसान होता है, पर हमको ये देखना कि इसमें क्या पॉजिटिविटी आई,
क्या अपॉर्चुनिटीज आई और फ्यूचर के लिए क्या लर्निंग आई। एक आप सबने लोगों ने देखा, हम ये जो दीक्षांत समारोह देख रहे हैं वर्चुअल हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम का जो एक नया कल्चर आया है और डिजिटल टेक्नोलॉजी को जो प्रोमिनेंस मिली है, जो स्पीड मिली है, जो लोगों के काम करने का तरीका बदला है। देखिए, मैं एक ऐसी संस्था में काम करता हूं जो एक तरफ किसानों को उनका लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है, उनका जो, और दूसरी तरफ लाखों करोड़ों लोगों को फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर। मैंने देखा हमारे काम करने का तरीका, हमारे सिस्टम्स का, हमारे लोग हैं, और आप लोग जो इस साल या ग्रेजुएट हो रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ही एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी। आज हमारे वाइस चांसलर साहब हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, माननीय गवर्नर साहब है, एजुकेशन मिनिस्टर साहब। देखिए, बहुत भारत में यूनिवर्सिटी हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग है। मैं चाहूंगा, देखिए मैं 45-46 साल से बांसवाड़ा के एरिया में आ रहा हूं, ये यूनिवर्सिटी कुछ क्षेत्र में अपने आप को एक तरफ प्रोमिनेंस में लाने के, क्योंकि आप हर चीज में आगे नहीं आ सकते, और वो प्रोमिनेंस आपको लाने के लिए यहाँ की जो आपका जो रिसोर्सेस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ के यूथ में स्किल है, उसको लेके और यहाँ की नीड के हिसाब से और राष्ट्र की और दुनिया की नीड के हिसाब से डेवलप करने की जरूरत है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैं भारत के माननीय कॉमर्स मिनिस्टर और बड़े बड़े लोगों से बातचीत कर रहा था कि भारत में क्या स्कोप है। उन्होंने 1-2 क्षेत्र ऐसे बताए, कहते कि हमारे पास जर्मनी, जापान और कोरिया से इतने लोगों की डिमांड है रे स्किल की, पर सबसे ज्यादा हमारा बड़ा बॉटलनेक है कि यहाँ पे भाषा, लैंग्वेज, लोग बहुत कम लोग जर्मनी, जापानीज और कोरियन जाते हैं, और भविष्य इन देशों में, देखिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा बहुत जाते हैं, पर भविष्य इन देशों का। इसी तरह से इस क्षेत्र के, देखिए क्योंकि मैं पशुपालन क्षेत्र से हूं, एक पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसपे मैं आगे बात करूंगा कि इस एरिया में अगर आपके छोटे किसानों को, छोटे जनजाति लोगों को बढ़ाना हो तो आगे बहुत ही संभावनाएं हैं। किसी भी युवा की जो डेवलपमेंट डिपेंड करती है उस कंट्री के भविष्य पे। आज भारत जीडीपी में विश्व में 5वें-6ठे नंबर पे आ गया है, 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है, पर जिस हिसाब से भारत की प्रगति हो रही है, 2060 तक पीपी भी कहते हैं पर पर्सन परचेजिंग पावर के बेस पे भारत विश्व में नंबर 2 पे आएगा चाइना के बाद। हम यूएसए को भी क्रॉस कर जाएंगे और 2030 तक तो हम पहले 3 देशों में आ जाएंगे। हम जर्मनी और जापान को भी क्रॉस कर जाएंगे और 2060 तक भारत में 65% लोग जो कार्य करने वाले होंगे, जो कि वर्किंग एज में होंगे, कंपेयर टू चाइना जहां अभी 72% है लोग। जिस हिसाब से वहां एजिंग हो रही है वहां पे 55% लोग होंगे। तो हमारी जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन, हमारा युवा लोग ही हमारी सबसे बड़ी एसेट होने वाले हैं। और उसके लिए देखिए, अगर हमको अपनी जनसंख्या, हमारे एजुकेटेड यूथ का फायदा लेना है तो हमको 3 चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और आई थिंक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी थोड़ी देर पहले कहा, वो था स्किल, स्पीड एंड स्केल, कौशल, गति और पैमाना, क्योंकि यही हमारी कोर कॉम्पिटेंस होने वाले ही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान रखेगी और यहाँ के युवाओं को इस स्किल्स की, स्पीड की और स्केल के आगे बढ़ाने की। आज आप सब लोग जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उपाधि मिली है, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहूंगा कि आप आने वाले टाइम में वैल्यू फॉर फ्यू, मतलब कुछ लोगों के लिए क्रिएट करना चाहेंगे, या वैल्यू फॉर मैनी, ज्यादा लोगों को अपनी स्किल, स्पीड और स्किल का फायदा लाना चाहेंगे, ताकि पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन का इंपैक्ट ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स को मिल सके। देखिए, काफी सेक्टर आपने सिलेक्ट किए, जो मैंने बोला
ये जो बांसवाड़ा का एरिया है, डूंगरपुर का एरिया, यहाँ पे छोटे किसान, छोटे जनजाति के लोग हैं, और यहाँ पे जो कृषि का जो पोटेंशियलिटी है बहुत ही हाई है। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम के आज के यूथ के लिए इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मुझे पोटेंशियलिटी नजर आती है वो पशुपालन। मैं पिछले 40 साल से पशुपालन के व्यवसाय से जुड़ा हूं अमूल के थ्रू। देखिए, एक पशुपालन ऐसा है जिसमें लैंडलेस, मार्जिनल जमीन बिल्कुल नहीं चाहिए। एक आज का एजुकेटेड यूथ अगर 25-30 गाय भैंसों का फार्म खोल ले, जिसमें से किसी भी बैंक से आप 12 से 15 लाख रुपए लोन बड़े खुशी मिलेगा, तो आप घर बैठे अंदाजन 50 से 75 हजार रुपए महीना कमा सकते हैं बगैर आपको अपने गांव, आपका घर छोड़े हुए। तो पशुपालन एक ऐसा उद्योग है जिसमें इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा पोटेंशियलिटी है, और हैंडलर्स और मार्जिन है उनको ऐसे बिजनेस, ऐसे स्किल में जाना चाहिए जहां पे उनकी मिनिमम लैंड का यूज करके आप ज्यादा से ज्यादा यूज करते। आजकल एक और विषय में हम योगदान सबका चाहेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने बोला और आजकल सब पॉलिसी मेकर उस पर कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता। देखिए, आत्मनिर्भरता एक ऐसा विषय है जिसको लोग सोचते हैं कि भारत 135 करोड़ लोगों की है, यहाँ पे एनर्जी में, फ्यूल में, इवन एडिबल ऑयल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। देखिए, मैं कहता हूं अगर हम भारतवासी डिसाइड कर ले तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें हम आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। आप दूध से क्योंकि जुड़ा हुआ तो दूध की बात करूंगा। 75 साल 1975 तक भारत एक मिल्क डेफिसिट कंट्री थी, हम आत्मनिर्भर नहीं थे, हम इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते थे। पर उस वक्त भारत के किसानों ने, पॉलिसी मेकर्स ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने डिसाइड किया कि हमको दूध में आत्मनिर्भर बनना, क्योंकि दूध की आज की जो इकोनॉमी है 9 लाख की करोड़ की। आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आज दूध में आत्मनिर्भर नहीं तो हमारा कितना विदेशी मुद्रा का हमारे को नुकसान हो रहा था, जैसे कि हमको एनर्जी में और या एडिबल ऑयल में हो रहा है। और उसमें क्या किया आत्मनिर्भर के लिए? कुछ नहीं, एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल था गुजरात का अमूल का, उसको रेप्लिकेट किया भारत सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड में। और 1975 में जहां दूध का उत्पादन सिर्फ 21 मिलियन मीट्रिक टन था, हम यूएसए से आधे थे और 1/3 थे, और यूरोप से 1/8 थे, और आज हम 200 मिलियन मीट्रिक का उत्पादन करते हैं। यूएसए से डबल हो गए और यूरोप से 25% बढ़ गए हैं। क्यों? सिर्फ हमने ये ध्येय बना लिया, निश्चय कर लिया कि हम आपको आत्मनिर्भर बनना है। तो मैं चाहूंगा कि आज का यूथ, आज का युवा जो भारत ने संपर्क किया कि हमको हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर, उसमें अपना अपना योगदान करे। और आपके सामने काफी अच्छे एग्जाम्पल हैं, वो आपको मैं अमूल से लेके सब तक। देखिए, आप जो यूथ यहां से निकल रहे हैं, मैं क्योंकि मार्केटिंग का आदमी हूं, उसमें ब्रांड इक्विटी और ब्रांड की बात होती है, तो उसी वजह से देखिए गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की जो ब्रांड इक्विटी डिपेंड करती है, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं वो जाके आने वाले जो जहां पे भी जाए वहां पे कैसा अपना बर्ताव करे, कैसी उसकी स्किल और अपनी नॉलेज बताए। तो गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी की ब्रांड इक्विटी आप सब जो आज उपाधि ले रहे हो उनके कार्य पे डिपेंड करती है। आप बाहर निकल के कैसा करें, किस मेहनत से, ईमानदारी से, पैशन से जो काम करेंगे, उससे इस यूनिवर्सिटी की ब्रांड इक्विटी बनेगी। यहाँ की जो फैकल्टी है, अध्यापक है ना, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, उसी से फ्यूचर इस यूनिवर्सिटी का डिसाइड होगा। और मैं चाहूंगा कि आज जितने भी लोगों ने उपाधि प्राप्त की है वो अपना बेस्ट योगदान दें कि आने वाले टाइम में गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी इस वेस्टर्न इंडिया की एक जनजातीय क्षेत्र के लिए एक बहुत ही नंबर 1 की यूनिवर्सिटी बने। आज मैं एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहूंगा कि उससे, क्योंकि आज जो आप लोग उपाधि ले रहे हैं उनको काफी कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा। वो है भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मेरी बहुत
अहोभाग्य था कि मुझे उनके साथ 31 साल काम करने का मौका मिला। देखिए, आज सब लोग विजन की बात करते हैं, आदमी को विजनरी होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं, उनकी जो विजनरी आप देखिए, 1949 में यूएसए से, मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करके भारत के छोटे से कस्बे, 10,000 का कस्बा था आनंद, वहां आए। उन्होंने एक विजन देखा, उन्होंने देखा कि ये आनंद एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पे मैं चाहूं तो भारत को दूध में स्वावलंबी बना सकता हूं। इस छोटे से गांव से मैं एक ऐसा ब्रांड पैदा कर सकता हूं, अमूल, जो पूरे भारत की नंबर 1 फूड और एफएमसीजी कंपनी, जो आज तकरीबन इस साल 60,000 करोड़ की हो जाएगी, का जन्म हो सकता है। ये आनंद एक ऐसा प्रयोग कर सकता है ऑपरेशन फ्लड का, जिसके जरिए 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को पशुपालन में जोड़ के उनकी लाइवलीहुड का मेन सोर्स रह सकता हूं। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मैं उन्हीं के बनाए कि इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट 1980 में मुझे एडमिशन मिला। उनसे काफी कुछ जानने को मिला और उनके साथ देखिए काम करके जो मुझे सीखने को मिला, उनके जो वैल्यू सिस्टम था, इंटीग्रिटी, एक्सीलेंस, फार्मर्स के ऊपर ध्यान देने का उनके लिए। और आज के यंगस्टर्स, मैं एक छोटा सा एक अधिकारी था, पर मैंने देखा कि वो यंगस्टर्स को उनकी डिसीजन मेकिंग, उनकी कार्य कुशलता पे जितना उन्होंने एम्फेसिस देते थे, उसके कारण ही आज अमूल इतना बड़ा हुआ है। आप लोग काफी अभी निकल रहे हैं, आप सोचते होंगे कि आगे नौकरियां कैसे मिलती हैं, कैसे लोगों को पसंद किया जाता है। मुझे याद है, हमारे भी जब इरमा से हम ग्रेजुएट हो रहे थे, तो एक हमारे साथी ने उनसे पूछा कि डॉक्टर कुरियन, आप काफी संस्थाओं के चेयरमैन हैं, आपके अंदर है, तो आप क्या देखते हैं जब आदमी का रिक्रूटमेंट करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं 3 चीजें देखता हूं हमारे। वो 3 चीजें क्या थी? इंटेग्रिटी, नंबर 2 इंटेग्रिटी, नंबर 3 इंटेग्रिटी। ईमानदारी, 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 जिस भी संस्था के साथ आप जुड़े हुए हैं। आज क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, बहुत सोचा होगा, मैं अपना जो पिछले 40 साल का कैरियर अमूल के साथ है, उसके बेस पे मैं कह सकता हूं कि आप शॉर्टकट में, शॉर्ट टर्म में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आपको पेशेंस और पैशन और हार्ड वर्क, धैर्य, जुनून और मेहनत, यही आपको आगे ले जा सकती है। और यही मैंने जो अपने पिछले 40 साल की जो पूरा प्रोफेशनल कैरियर में सीखा। और अल्टीमेटली देखिए, आज मैंने जब 40 साल पहले अमूल ज्वाइन की, मैं एक छोटा सा अधिकारी था। आज जिस पिछले 11 साल से मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैंने देखा कोई हमारा, कोई एक गांव में पैदा हुए थे, यहाँ पे फिर आए पंजाब से, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, पर एक ही चीज पे रहा, जो हमारी भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आपको अपना कर्म करते रहने का है, फल की इच्छा नहीं करनी। अगर आपने कर्म किए हैं, मेहनत किया, तो आपको फल मिलेगा। और यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मैंने देखा। तो इसलिए आज मैं सब ग्रेजुएट्स जो निकल रहे हैं, उनको यही कहूंगा कि आप काम कीजिए, मेहनत कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, आपको अपनी जिंदगी में सफलता जरूर मिलेंगी। अंत में आप जो आज आपका कन्वोकेशन का डे है, मुझे याद आ गया 1982 में जब हमारा कन्वोकेशन था, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने कन्वोकेशन जो एड्रेस दिया, उन्होंने जो एक लाइन बोली थी, वो आज भी हमारे दिमाग में घूमती रहती है। उन्होंने बोला था कि आप सब जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, आपकी फर्स्ट ड्यूटी है भारत के प्रति, इंडिया के प्रति। आपकी दूसरी ड्यूटी है, क्योंकि हम इरमा से निकलते, भारत के छोटे लोग और किसानों के प्रति, उनको कैसे आपको ऊपर लाना है। और सबसे ज्यादा आपको चिंता करनी है जो सबसे नीचे का आदमी है। आपकी तीसरी ड्यूटी है आपकी संस्था, आपकी यूनिवर्सिटी के प्रति की, कैसे उसका मान, कैसे उसकी इक्विटी आपको बढ़ानी है। और सबसे एंड में आपको अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है, और उसके बारे में। आज आप सब जो लोग स्नातक हो रहे हैं,
और उससे ऊपर की डिग्री ले रही है। मैं आपको ये कहूँगा कि आप बहुत लकी हैं, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आप इस वक्त अपना कार्यकाल शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके आगे फ्यूचर बहुत बढ़िया, पर आपको साहस, मेहनत, ईमानदारी और पैशन, देखिए ये वर्ड देखने में बड़े सिंपल लगते हैं, पर वाकई अगर आप दिल से इन पे काम करेंगे तो सफलता आपके पैर चूमेगी और आप बहुत ही ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। अंत में आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान आर.एस. सोडी। मैं माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजस्थान सरकार श्री राजेंद्र सिंह जी यादव को उद्बोधन हेतु निवेदन करता हूं। धन्यवाद। सोडी जी का बहुत ही ओजपूर्ण उद्बोधन सुना। आज वीसी के थ्रू राजभवन से जुड़े आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी जी, प्रबंध मंडल व अकादमिक परिषद के सदस्यगण, समस्त अधिष्ठातागण, संकाय सदस्यगण, दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे पदक विजेता व उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण, बागड़ कंठाल के प्रबुद्धजन एवं पत्रकार बंधु, मुझे ये जानकर हर्ष है कि विश्वविद्यालय से वर्तमान में 16 राजकीय एवं 136 निजी कुल 152 महाविद्यालयों से संबंधित है, जिनमें लगभग 1,25,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। यह विश्वविद्यालय बागड़ कांठल की इस धर्म धरा को शैक्षिक पिछड़ेपन से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। मैंने विगत अल्प अवधि में ही बांसवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री के रूप में जिले को बहुत नजदीक से देखा है और मैं यहाँ कहना चाहूंगा जो सोडी जी की बात को कि वाकई पशुपालन की जो है वो इस डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बागड़ क्षेत्र, प्रतापगढ़ एरिया में बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब भी मैं वहां मीटिंगों में गया तो मेरे को ये बात लगती थी कि वहां सबसे ज्यादा हम दुधारू पशु कर सकते हैं, हरा चारा भी प्रचुर मात्रा में है और भी वहां संसाधन प्राकृतिक हैं। तो इसके अंदर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित हुआ है और ये हमारे जो आदिवासी क्षेत्र के जो प्रतिभाएं हैं, जिनको मैं कहना चाहूंगा अनकट डायमंड, इनको हम तराश के जिस तरीके से हमारे त्रिवेदी जी कुलपति महोदय प्रयासरत हैं और मुझे भी बीच में मौका मिला है वहां जाने का, तो मैं चाहूंगा कि अभी और इनको जो विकास की गति दें। राज्य सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है इनके साथ, इस विश्वविद्यालय के साथ और पूरे इस क्षेत्र के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा फोकस रहा है कि इस क्षेत्र को हम लगातार, मैं 3 साल यहाँ रहा हूँ प्रभारी मंत्री, तो मुझे मौका मिला है और मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश था कि इस क्षेत्र को हमें और आगे लाना है, यहाँ के युवाओं को और प्रतिभा को निखारना है। आज सोडी साहब की जो बातें सुनी, मैं कहना चाहूंगा सोडी साहब की आप बहुत ज्यादा टाइम से नहीं, आप जल्दी जल्दी इस एरिया का दौरा करो और जहां भी आपको राज्य सरकार से कोई योजना बनानी हो या कुछ और हो, उसके लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है आपके साथ। विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के निरंतर ऐसे नवाचारों से युक्त है, साथ ही स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बन सकेगा, विश्वविद्यालय का यह प्रयास है। ये सारी चीजें इसमें हैं, आंकड़ों के साथ इन्होंने बहुत सी चीजें दी है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय में अभी जो छात्र छात्राओं की संख्या इनसे जुड़े हुए है, हमें और नवाचार और इस तरीके के काम जो प्राइवेट कॉलेजेस जिस क्षेत्र में हैं उनमें और ऐसे कोर्सेज चलाने चाहिए जिससे कि रोजगार उनको
निकल सकें, रोजगारों के नए साधन निकल सकें, प्रतिभाएं बढ़ सकें। और कुलपति महोदय का निरंतर जो प्रयास रहता है, मैं उसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि इनको साधुवाद देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आप प्रतिकूल स्वास्थ्य के उपरांत भी आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया, बहुत बहुत आभार। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वे अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। सभी को नमस्कार। आज के इस गरिमामय दीक्षांत समारोह में उपस्थित राजस्थान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र यादव जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर इंद्रवर्धन त्रिवेदी जी, दीक्षांत अतिथि श्री आर सोढ़ी जी, प्रबंध निदेशक GCMMF लिमिटेड अमूल आनंद गुजरात, प्रबंध मंडल व अकादमिक परिषद के सदस्यगण, समस्त अधिष्ठातागण, संकाय सदस्यगण, दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे पदक विजेता व उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों, अभिभावकगण, भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, भांगड़ की पावन धरा पर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के इस तृतीय दीक्षांत समारोह में भाग लेकर मुझे बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज दीक्षांत समारोह में डिग्री और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के प्राप्त ज्ञान के संस्कार का उत्सव दिन है। भारतीय संस्कृति में संस्कार शब्द का अर्थ ही है शुद्धिकरण। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा समाप्ति पर आचार्य की दीक्षांत शिक्षा का उल्लेख मिलता है। मैं समझता हूं भारतीय संस्कृति की वही दीक्षांत शिक्षा आज के दीक्षांत समारोह है। इसलिए इस दिन का विद्यार्थी जीवन में विशेष महत्व है। आज के इस पावन दिन में मैं यह विश्वविद्यालय जिन गोविंद गुरु के नाम से स्थापित है उन्हें भी नमन करता हूं। गोविंद गुरु वागड़ आंचल के ही नहीं, पूरे जनजातीय समाज के मसीहा थे। उस दौर में जब राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में मुगल अंग्रेज अत्याचारों की बर्बरता की पराकाष्ठा थी, तब लोक शक्ति को जगाने के लिए भक्ति रूपी आंदोलन चलाने का उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। मैं जब भी गोविंद गुरु जी के बारे में पढ़ता हूं, मन में अद्भुत ओज जैसे छा जाता है। उन्होंने संत सभा का गठन कर भीलों को धर्मांतरित होने से ही नहीं रोका, बल्कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन की भी अगुवाई की। यह जानकर ही गौरव की अनुभूति होती है कि 5 लाख लोगों ने उस समय में गोविंद गुरु के नेतृत्व में 1800 धुनियों, 72 धामों द्वारा लोक जागरण का कार्य किया। ऐसे महान आदिवासी मसीहा की स्मृति को अक्षुण्ण रखते हुए आइए हम इस विश्वविद्यालय के जरिए आदिवासी क्षेत्र में गुरुत्ता की शिक्षा का प्रसार कर उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएं। श्रीमान सोढ़ी जी ने इस बात की चर्चा की। जलियांवाले बाग में तो 300 से ऊपर लोग शहीद हुए थे, लेकिन मानगढ़ में गोविंद गुरु के नेतृत्व में जो लोग थे, अंग्रेजों के द्वारा जो आक्रमण किया गया था, उसमें 1500 से ज्यादा शहीद हुए थे।
ऐसा गोविंद गुरु, ऐसे गोविंद गुरु जिनके नेतृत्व में लोग चल रहे थे। हमारे यहाँ प्राचीन काल में वैदिक शिक्षा की परंपरा रही है। इस शिक्षा में व्यापक सांस्कृतिक दृष्टि पर सदा ही जोर रहा है। ऋषि मुनि अपने शिष्यों को जब शिक्षित करते थे तो शिक्षा मात्र जीविकोपार्जन के लिए ही नहीं होती थी, बल्कि वह जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए होती थी। प्राचीन ऋषियों को इसीलिए दृष्टा कहा गया है। दृष्टा माने जो देखना जानता है, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान होता है। मैं समझता हूं विश्वविद्यालय के आचार्य भी ऐसे ही होना चाहिए, जो किसी एक विषय में नहीं, सभी विषयों में पारंगत होने चाहिए। वांगड़ की धरती पवित्र भूमि है। यहाँ मां त्रिपुरा सुंदरी का शक्तिपीठ। तो संत बाहोजी एवं पूज्य गोविंद गुरु ने इस भूमि को अपनी तपस्या त्याग से समृद्ध किया है। वीरबाला कालीबाई एवं नाना भाई ने शिक्षा एवं ज्ञान की गंगोत्री का उद्भव इसी भूभाग पर करके आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया। मुझे बताया गया है कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में वर्तमान में 152 महाविद्यालय संबद्ध है और इनमें लगभग 1,25,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। मैं समझता हूं वांगड़ कांठल की धरती को शैक्षिक पिछड़ेपन से मुक्त करने के लिए इन महाविद्यालयों की अहम भूमिका है। मैं चाहता हूं गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय आदिवासी कला और संस्कृति के संरक्षण के साथ इस क्षेत्र में सभी विधाओं में शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बने। जनजातीय परंपराओं और भाषाओं और शोध का भी आपका यह विश्वविद्यालय प्रमुख केंद्र बनना चाहिए। आदिवासी समाज आज भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े वैज्ञानिक ज्ञान को अपनी दैनिक परंपराओं में समाहित किए हुए ऐसे ज्ञान को आधुनिक संदर्भों में प्रासंगिक कैसे बनाया जाए, इस पर भी बृहद स्तर पर चिंतन विश्वविद्यालय स्तर पर हो। वैसे आदिवासी धरोहर को संरक्षित रखते हुए हम इस क्षेत्र के स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करते हुए आदिवासी कल्याण के लिए कार्य करें, इस पर भी विचार करते हुए विश्वविद्यालय को कार्य करने की आवश्यकता है। मुझे कहते हुए दुख है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आदिवासी और सामान्य जन के बीच की खाई को पूरी तरह से पाट नहीं पाए। मैं चाहता हूं इस खाई को पाटने के लिए विश्वविद्यालय एक सेतु के रूप में कार्य करे। इसके लिए विश्वविद्यालय में आदिवासी युवाओं को स्वावलंबन से जोड़ने के कौशल कार्यक्रमों पर अधिकाधिक जोर दिया जाए। नई शिक्षा नीति के आलोक में स्थानीय युवाओं में निहित हुनर के विकास के साथ उन्हें कौशल से जुड़े प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ेंगे, तभी इस दिशा में हम सार्थक कुछ कर पाएंगे। आदिवासी क्षेत्रों की लुप्त प्राय कलाओं के संरक्षण, जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार अवसर प्रदान करने के अधिकाधिक अवसर आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस दिशा में भी विश्वविद्यालय अपने भविष्य के पाठ्यक्रमों के जरिए प्रयास करे। मैं यह विश्वविद्यालय आज उच्च शिक्षा की एक सौगात है। यहाँ पर गुणवत्ता की शिक्षा के साथ ही मौलिक शोध और अनुसंधान की परंपरा विकसित की जानी चाहिए। शोध में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए कि कैसे हम आदिवासी समाज में
निहित ज्ञान को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उपयोग करें। आदिवासी बोलियों, परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण से मेले उत्सवों को कैसे संरक्षित किया जाए, इस पर भी शोध के अंतर्गत ध्यान दिया जाए। यह जानना मेरे लिए सुखद है कि इस विश्वविद्यालय ने अल्प समय में अध्ययन अध्यापन के साथ परीक्षा प्रणाली में राज्य भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय द्वारा जनजाति थिएटर के माध्यम से यहाँ की प्रतिभाओं को अभिनय, गीत, संगीत, नृत्य एवं स्क्रिप्ट लेखन आदि विद्याओं का प्रशिक्षण दिए जाने की योजना के बारे में जानकर मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई। निश्चित ही इससे यहाँ की नैसर्गिक प्रतिभाओं के विकास को नए आयाम मिलेंगे। मुझे ये बताया गया है कि युवा पीढ़ी को जनजाति कला, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज एवं महापुरुषों के जीवन चरित्र से साक्षात्कार कराने हेतु आपके इस विश्वविद्यालय में ट्राइबल म्यूजियम निर्माण के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो गया है और दूसरा चरण प्रगति पर है। आदिवासी संस्कृति और धरोहर को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं। विश्वविद्यालय द्वारा आगामी समय में यहां स्थापित होने वाले ट्राइबल रिसर्च सेंटर के बारे में जानकर भी मुझे प्रसन्नता हुई है। मैं चाहता हूं यह रिसर्च सेंटर देश के उत्कृष्ट अनुसंधान केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त करे। इसके अंतर्गत यहाँ के समृद्ध प्राचीन वनस्पति और औषधि ज्ञान को अधिकाधिक रूप में सहेजा जाए। प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और अगले 6 माह में यह बनकर पूर्ण हो जाएगा। मेरा यह मानना है कि युवा पीढ़ी को संविधान के प्रति आस्था और विश्वास के निर्माण में इस क्षेत्र में यह संविधान पार्क बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संविधान हमारे देश के संचालन का ग्रंथ भली नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक भी है। संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए तो मूल कर्तव्य भी दिए। बहुत बार मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं कि कर्तव्यों के बारे में हमें पता नहीं होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में नई पीढ़ी के लिए संविधान पार्क की संकल्पना की गई है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि अधिकारों के हिमालय से ही कर्तव्यों की गंगा प्रवाहित होती है। मैं भी आप सभी से अनुरोध करता हूं कि हम अपने अधिकारों के प्रति जितने सजग रहते हैं उतने ही कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले आप सभी युवा हैं। राष्ट्र निर्माण में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए संविधान में प्रदत्त कर्तव्यों को आप अपने आचरण में लाकर आगे बढ़िए। यदि हम सभी ने ऐसा किया, इस दिशा में प्रयास किया, तो निश्चित तौर पर राष्ट्र को आगे बढ़ाने और स्वयं के जीवन को भी उन्नत करने में हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं फिर से सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सभी मिलकर गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय को विश्व भर में उच्च शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लें। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। माननीय कुलाधिपति महोदय से सविनय अनुरोध है कि दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करें।
क्या हो गया? आप अपने को अनम्यूट कर ले, वहां विश्वविद्यालय आवाज नहीं आ रही आप। धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध है कि दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करें। के तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव श्री गोविंद सिंह जी देवड़ा से अनुरोध करता हूं कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में माननीय कुलाधिपति महोदय का सानिध्य हमारे लिए गौरव का प्रसंग है। आपके मार्गदर्शन उत्साहवर्धन हेतु संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से माननीय के प्रति कृतज्ञता एवं आभार ज्ञापित करता हूं। आज के इस समारोह में हमारे उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजेंद्र सिंह जी यादव का सानिध्य एवं उद्बोधन हमें नई ऊर्जा प्रदान करने वाला है। आप स्वास्थ्य की प्रतिकूलताओं के बावजूद हमारे मध्य में उपस्थित रहे, इस हेतु आपका आभार ज्ञापित करते हुए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको हार्दिक धन्यवाद निवेदन करता हूं। आज के इस समारोह में दीक्षांत भाषण प्रदान करने वाले आदरणीय श्री R.S. सोडी, प्रबंध निदेशक गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन आनंद गुजरात का दीक्षांत उद्बोधन हमारे विद्यार्थियों को नई दिशा प्रदान करने वाला है। आपने व्यस्तताओं के मध्य हमें समय देते हुए मार्गदर्शन प्रदान किया, जिसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति आभारी है। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का कोटिशय आभार देते हुए यह कहना चाहूंगा कि आपके निर्देशन में विश्वविद्यालय प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज के इस समारोह में ऑनलाइन ऑफलाइन उपस्थित प्रबंध बोर्ड, विद्या परिषद के सम्माननीय सदस्यगण, समस्त पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, अभिभावकों का हृदय से आभार व धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के इस समारोह में उपस्थित समस्त पत्रकार बंधुओं का भी मैं हृदय से आभारी हूं। विश्वविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभी महानुभावों से अनुरोध है कि वे कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े होने का श्रम करें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे